सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडीज का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2017 और दिसंबर 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में डायग्राम गिवन है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या क्या है। As shown in figure, the collar B, which moves upward with a constant velocity of 1.5 meter per second at the instant when theta is equals to 50 डिग्री, इस थीटा की वैल्यू दिया है 50 डिग्री है। और आगे क्या बोला है देखो, डिटरमाइन। अब दो चीजें पूछा है अपने को। नंबर 1 दिया है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड पिन एट बी एंड फ्रीली रेस्टिंग एट ए अगेंस्ट 25 डिग्री स्लोपिंग ग्राउंड, है ना। और नंबर 2 क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ द रॉड, है ना। वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ द रॉड मतलब वी ए निकालना है हम लोग को। देखो वीबी की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, वीबी कितना दिया है, वीबी दिया है हम लोग को 1.5 मीटर पर सेकेंड, और इस एंगल थीटा की वैल्यू हम लोग को दिया है, ये है 50 डिग्री, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालने के लिए हम लोग को क्या बोला है, सब में पहले हम लोग को इस रॉड ए बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा ए बी, और वेलोसिटी ऑफ एंड ए, इस रॉड ए का वी ए का वेलोसिटी निकालना है। ये दो चीजें हम लोग को निकालना है। तो जब काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का प्रॉब्लम आएगा तो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्लाइडर नहीं दिया है लेकिन उसकी जगह ली है कॉलर ने, है ना। ये जो कॉलर है इस फिक्स्ड रॉड में ये मूव कर रहा है वर्टिकली, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। सब में पहले क्या करना है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ये कैसे मूव कर रहा है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये वर्टिकली मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो इसकी वेलोसिटी कैसा रहेगा, इसका मोशन रहेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना। वर्टिकल मोशन है तो मोशन को परपेंडिकुलर लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। इसका मोशन, इसकी वेलोसिटी है वर्टिकल, तो यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं टू लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करने के लिए ओके, अभी क्या करना है, अभी सेकंड पॉइंट इस रॉड ए बी का, बी पॉइंट का हम लोग ने देख लिया, स्लाइडर की जगह रिप्लेस किया था कॉलर ने, तो कॉलर की वेलोसिटी थी अपवर्ड वर्टिकल थी, तो वहां से वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए कैसे मूव होगा, ये अपवर्ड मूव होने वाला है, ये ऊपर जाएगा, तो इस रॉड को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ये फ्रीली, इसको यहाँ पे सिर्फ ये अटैच है, मतलब इसको फिक्स नहीं है, ये इसके ऊपर सिर्फ रखा हुआ है, ये इसके साथ ऐसे मूव होते जाएगा, है ना। ये ऐसे रखा है, ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये अपने आप इधर जाएगा, है ना। तो ऐसे ये मूव होगा, ये ऐसे मूव होने वाला है। किसको, इसको कौन गाइड कर रहा है, ये जो स्लोपिंग सरफेस है ये इसको गाइड कर रहा है, मतलब इस स्लोपिंग सरफेस के हमेशा ये टच में रहेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ही ऊपर जाने वाला है ना। तो स्लोपिंग सरफेस को टच करते हुए ऊपर जाने वाला है। तो इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, देखो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट रहेगा इस जो ये जो सरफेस है, ये जो स्लोपिंग सरफेस है, इसको पैरेलल रहेगा, है ना। ये इसका मूव, ये मूव कैसे होगा, ऐसे मूव होगा या नीचे मूव होगा, है ना। मतलब इसकी वेलोसिटी कभी भी कैसी रहेगी, स्लोपिंग सरफेस को कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी, है ना। ऐसे मूव करेगा वो, है ना। तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा रहेगा, इस स्लोपिंग सरफेस को पैरेलल, है ना। सो इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है अपने को, मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा है, इसे 25 डिग्री वाला जो स्लोपिंग सरफेस है इसको पैरेलल है ना। सो वेलोसिटी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है हम लोग को, मतलब इस 25 डिग्री वाले लाइन को हम लोग को क्या करना है, 25 डिग्री का जो स्लोपिंग सरफेस है यहां से हम लोग को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, तो अभी देखो, अभी ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पे रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर आई, है ना। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा लोकेट हो चुका है, तो अब हम लोग को प्रॉब्लम में निकालने के लिए क्या बोला है, देखो हम लोग को प्रॉब्लम में फाइंड आउट करने के लिए बोला है ओमेगा ए बी और वी ए। सो हम लोग को पता है फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करें हम, इसके लिए सिंपल हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। देखो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए निकालना है अपने को, है ना। सो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए से लेके इंस्टेंटेनियस सेंटर तक का डिस्टेंस इनटू इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो एंगल है, इसका अपोजिट जो लिंक है वो कौन सा है, ए बी है ना। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी इनटू ए का वेलोसिटी निकालना है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ए टू आई, है ना।
आई ए इंटू डिस्टेंस आई ए, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, है ना। एंगुलर वेलोसिटी कौन सा लेंगे, इस इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो एंगल है उसके अपोजिट वाला जो लिंक रहेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी लेना है, इनटू डिस्टेंस कौन सा लेंगे, अगर वी ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है तो आई ए डिस्टेंस लेना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी निकालना है तो आई बी डिस्टेंस लेना है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, इसी रॉड का एंगुलर वेलोसिटी दोनों में लेना है ना। अब ओमेगा ए बी निकालने के लिए क्या होगा, देखो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा ए बी इंटू डिस्टेंस कौन सा आएगा, आई बी, डिस्टेंस आएगा हमारा आई बी। ओके, अब ये डिस्टेंस आई ए और आई बी हम लोग को सब में पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस आई ए और आई बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ए आई बी इस ट्राइंगल में। अब यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग को ए बी का लेंथ दिया है 1.2 मीटर। अगर हम लोग को ये तीनों एंगल मिल जाते हैं तो हम लोग साइन रूल अप्लाई करके आई बी और आई ए डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब में पहले हम लोग यही करेंगे, तीनों एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है, देखो यहाँ से इतना एंगल कितना है 50 डिग्री है, ये 50 है तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा 40 डिग्री एंगल, है ना। कैसे रहेगा 40, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये 50 है तो ऑब्वियसली ये 40 डिग्री रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला एंगल देखो, यहाँ से यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला एंगल कितना है 25 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं अगर लाइन बनाता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 25 डिग्री होगा, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन कैसे एक दूसरे को पैरेलल है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और ये वाला रॉड बना मेरा बीच का ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से इतना एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, ये 40 डिग्री है, तो यहाँ से इतना, ये पूरा एंगल भी कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ये भी 40 डिग्री होगा, ये टोटल 40 है, और यहाँ से इतना 25 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, ये रहेगा 15 डिग्री, बराबर। ये वाला एंगल मिलेगा मुझे 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, बराबर, है ना। अब ये वाला एंगल यहाँ से इतना 15 डिग्री हम लोग को मिल चुका है, देखो अब ये वाला एंगल यहाँ से इतना 15 मिला है, तो अब मुझे बताओ इस लाइन को, ये वाली लाइन कैसी थी, परपेंडिकुलर थी, अभी हम लोग निकाला ना वेलोसिटी कंपोनेंट, इसको पैरेलल था तो उसको परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, देखो ये दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से इतना 15 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, बचा हुआ रहेगा 90 माइनस 15 दैट इज 75 डिग्री, है ना, 75 80 90, है ना, 90 में से 15 को माइनस किया, ये 75 डिग्री एंगल मिला। अब देखो ये एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, इजी है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, सो उसी का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल आई ए बी एंगल आई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल आई निकाल लेंगे, देखो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए कितना है हमारा, एंगल ए है हमारा 75 डिग्री, है ना, एंगल आई प्लस एंगल ए है 75 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 75 और 40 को उधर लेके जाओ, इधर प्लस में, उधर गए तो माइनस में जाएंगे, देखो 180 माइनस 75 माइनस 40। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एंगल आई का वैल्यू मिल जाएगा 65 डिग्री, है ना। सो एंगल आई का वैल्यू मिला, ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को 65 डिग्री, है ना। अब देखो ये तीनों एंगल हम लोग को पता है और ये साइड हम लोग को पता है, तो साइन रूल अप्लाई करो सिंपल, और आपको आई ए और आई बी का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों वैल्यू मिलेंगे, है ना। सो सेम करना है हम लोग को, सेम ट्राइंगल हमारा इन ट्राइंगल आई ए बी अप्लाइंग साइन रूल, है ना। अब साइन रूल कैसे लिखेंगे, देखो साइड लिखो पहले कोई भी, ए बी साइड हम लोग के लिए नोन है, तो सब में पहले लिखते हैं ए बी अपॉन साइन ऑफ, देखो अब ये साइड ए बी को अपोजिट एंगल कौन सा है 65, सो नीचे लिखना है साइन ऑफ 65 इज इक्वल टू, अब आई ए अपॉन साइन ऑफ, देखो आई ए को अपोजिट एंगल क्या है 40 डिग्री, तो नीचे लिखेंगे साइन ऑफ 40 इज इक्वल टू, अब देखो आई बी को अपोजिट एंगल कितना है 75 डिग्री,
तो यहाँ पे देखो आई बी अपॉन, देखो आई बी को अपोजिट एंगल कौन सा है 75 डिग्री, तो नीचे लिखेंगे साइन ऑफ 75 डिग्री। अब हम लोग को ए बी पता है, तो सब में पहले ये दो को यूज करो, है ना, ये दोनों को यूज करो। साइन 40 इधर डिवीजन में है, इधर लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और आई ए मिलेगा। देखो ए बी कितना दिया है 1.2 मीटर, सो 1.2 अपॉन साइन ऑफ 65, ये टर्म आ गया। साइन 40 डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ 40। अभी सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको आई ए का वैल्यू मिल जाएगा 0.8511 मीटर, है ना, तो ये मिला आई ए। अब सेम वे आई बी निकालना है, तो ये दो टर्म्स को यूज करो। आई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है हमारा 1.2 अपॉन साइन ऑफ 65। अब ये वाला साइन 75 इधर डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 75। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको आई बी का वैल्यू मिल जाएगा 1.278 मीटर, है ना, ये मिला हम लोग को आई बी। दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते। देखो आई ए कितना मिला अपने को 0.8511 और ये मिला 1.278, ये दोनों वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, है ना, और आपको आंसर मिल जाएंगे। सो सब में पहले इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। देखो अभी हम लोग को दिया है वीबी हम लोग को दिया हुआ है कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड। वीबी हम लोग को दिया है, आईबी हम लोग के पास है, तो ओमेगा ए बी मिल जाएगा। यहां से देखो वीबी इज इक्वल टू क्या है ओमेगा ए बी इंटू आई बी, है ना। अब ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी अपॉन आई बी, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का इधर डिवीजन में चला जाएगा। वी बी कितना दिया है 1.5 अपॉन आई बी कितना है हमारा, आई बी है हमारा 1.278, सो 1.278। अभी तो यहां से हम लोग को ओमेगा ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 1.173 रेडियन पर सेकेंड, ये मिला एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वहां से आपको लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए मिल जाएगा। देखो वी ए इज इक्वल टू क्या है ओमेगा ए बी इंटू आई ए, ओमेगा ए बी है हमारा 1.173 इंटू आई ए कितना है अपना 0.8511। अब इस सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा 0.998 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये मिला वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। और इस तरह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।